अस्सलाम वालेकुम। हमारा खानिया FM 97 के न्यूज रूम से न्यूज टीम के साथ मैं हूँ फौजिया सज्जाद। सबसे पहले हेडलाइंस। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं तहरीक अदम एतमाद का पार्लिमानी मुकाबला करके शिकस्त देंगे। फवाद चौधरी का कहना है कि जरदारी एंड कंपनी बहुत पीछे रह गई है, 3 साल बाद भी इनका कोई चांस नजर नहीं आता। शिबली फराज के मुताबिक PDM अवाम से मुस्तरद होकर वापस ईवानों का रुख कर रही है। भारत चीन सरहदी तनाजा फिर से गर्म, ताज़ा झड़पों में कई भारतीय फौजी जख्मी हो गए। गुजरात की मशहूर जमाना सर्विस इंडस्ट्रीज में लगी आग, करोड़ों रुपए का सामान जलकर हो गया खाक। और अब खबरें तफसील के साथ। तहरीक अदम एतमाद का पार्लिमानी मुकाबला करके शिकस्त देंगे। वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि बिलावल जरदारी असम्बलीज का रुख इख्तियार करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि उनकी एहतजाजी सियासत पर अवाम ने तवज्जो नहीं दी। हम और हमारे हलीफ तहरीक अदम एतमाद का सियासी, जमहूरी और पार्लिमानी अंदाज में मुकाबला करेंगे और इन्हें शिकस्त देंगे। PDM के सफों में इख्तलाफ खुलकर सामने आ चुका है। ये एक गैर फितरी और आर्जी इत्तेहाद है। विफाकी वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी कहते हैं कि जरदारी एंड कंपनी बहुत पीछे रह गई है, 3 साल बाद भी उनका कोई चांस नहीं। अपने ट्वीट में फवाद चौधरी ने कहा कि हर 3 माह बाद जरदारी एंड कंपनी को लगता है कि अगले 3 माह बहुत अहम है, फिर वक्त गुजर जाता है और नया बयान आ जाता है, अगले 3 माह बहुत अहम है। 3 साल बाद भी आपका कोई चांस नहीं, जमाना और वक्त आगे चला गया है, आप बहुत पीछे रह गए हैं। गर्द इतनी है कि आपको रास्ता नहीं मिल रहा, इसलिए आप बिजनेस पर तवज्जो दें। शिबली फराज कहते हैं PDM अवाम से मुस्तरद होकर वापस ईवानों का रुख कर रही है। PDM वाले शाहराहों पर अवाम को गुमराह करने के लिए निकले थे, अवाम की जानिब से मुस्तरद होने के बाद वापस ईवानों का रुख कर रहे हैं। ट्विटर पर अपने ट्वीट में विफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं एक PDM और कई बयानी हैं। बिलावल जरदारी का अदम एतमाद पर जोर, एहसन इकबाल के इस पर शकूक व शुबहात और मरियम नवाज का लॉन्ग मार्च पर इसरार है। ये सब PDM का शिराजा बिखरने के वाज़ेह सबूत हैं। और अब 97 इंटरनेशनल। भारत चीन सरहदी तनाजा एक बार फिर से गर्म, ताज़ा झड़पों में कई भारतीय फौजी जख्मी हो गए हैं। भारतीय और चीनी फौजियों के मुतनाज़ा इलाके सुकुम के सरहद पर ताज़ा झड़पों में दोनों तरफ के फौजियों के जख्मी होने की इत्तलात है। चीन और भारत के मुतनाज़ा सरहदी इलाके को लेकर एक बार फिर से कशीदगी पाई जाती है। नेपाल और भूटान के दरमियान वाक़ई शुमाली सुकुम के इलाके नकोला सेक्टर के करीब में ताज़ा झड़पें हुई हैं, जिसमें भारतीय फौजियों के जख्मी होने की इत्तला है। और अब कुछ मकामी खबरें। गुजरात में सर्विस इंडस्ट्रीज में लगी आग, गोदाम लपेट में आ गए। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने मुसलसल मेहनत के बाद आग बुझाई, करोड़ों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। सर्विस इंडस्ट्री में अचानक भड़कने वाली आग पर कई घंटों के बाद काबू पाया गया। रेस्क्यू 1122 की 6 इमदादी टीम्स ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया। इमदादी टीम्स में रेस्क्यू गुजरात समेत खारिया, सिरा आलमगीर और सर्विस फैक्ट्री के 30 से ज्यादा फायर फाइटर्स आग पर काबू पाने में मसरूफ रहे। रेस्क्यू जराये का कहना था कि जूता साज फैक्ट्री में रबर के बाइस आग भड़कती जा रही थी, जिसे काबू पाने के लिए वजीराबाद और मंडी बहाउद्दीन की फायर ब्रिगेड्स को स्टैंड बाय किया गया था। नुकसान का तखमीना करोड़ों रुपए लगाया गया है। ये थी अब तक की कुछ खास खबरें। मजीद खबरों और उनकी तफसीलात के लिए सुनते रहिए हमारा खारिया FM 97 और विजिट कीजिए News 97 फेसबुक ऑफिशियल और YouTube पर News 97 ऑफिशियल।